चलिए एक्सरसाइज 3.3 पहला सवाल हम लोग आज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है आप लोगों को मैंने कल बताया था थोड़ा बहुत, ठीक है, आइडिया दिया था। चलिए तो आज से इसको कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दिया है आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये आपका सेकंड कंडीशन है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें तो सबसे आसान होगा। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे गौर करिए कि किस वेरिएबल का सिंबल ऑपोजिट है, उसमें आपको सिंबल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बात मानना, ठीक है। जैसे y है तो y का आपका सिंबल एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे 1 है और इसके आगे 3 है। तो इसके 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन आपको दिखाई देगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 और दूसरा क्या दिखाई देगा आपको बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब दोनों सिंबल तो ऑपोजिट डायरेक्टली कट गया, तो बचा क्या 3x और 2x 5x और 15 और ये 19, ठीक है। ये यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये हाँ इसका सिंबल नहीं बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों नहीं बदलना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने कहा ना आपको बेटा कि उसको देखो जिसका सिंबल ऑलरेडी अलग है। सिंबल तब बदलना पड़ता है जब दोनों के सिंबल सेम होते हैं। जैसे अभी कंडीशन ऐसा होता है, आपके पास कंडीशन ऐसा होता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 होता और आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 होता। अब दोनों का सिंबल सेम है ना, है कि नहीं, दोनों में अलग सिंबल वाला है ही नहीं कोई भी, दोनों का सिंबल सेम ही है। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो और इसको इंटू 1 करते हो तो क्या बन के आएगा, ये बनेगा तुम्हारा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और ये बनेगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों सेम तो हो गए बट अभी भी सिंबल सेम है ना, कटेगा क्या, नहीं, सिंबल को बदलना पड़ेगा, तो सबका सिंबल बदलना पड़ता है नीचे वाला। तो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो क्या माइनस हो गया, ये कट गया। ये क्या आ रहा है आपका 3x माइनस 2x क्या बनेगा, x बनेगा और ये क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है आपका 9। तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 9 नहीं 11 आ रहा है ना, क्योंकि 15 माइनस 4 तो 11 होता है ना। पर हमारे ये तो आंसर है ही नहीं, हमारा आंसर तो वो है ना, क्योंकि हमारा सिंबल तो अलग है। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था जिनको समझ में नहीं आया कि सर मैंने यहाँ पे बदला क्यों नहीं, ठीक है। ये आप बदल क्यों नहीं रहे हो इसको, ठीक है। तो इसको बदलते इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने ऑलरेडी देखा कि y का सिंबल ऑलरेडी अलग था, तो मैं डायरेक्टली y को चेंज कर दिया और सीधा काट दिया, ठीक है। तो मैंने y से y को काट दिया है क्योंकि सिंबल उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे x कितना निकल के आ रहा है 19/5, क्योंकि 5 को मैं यहाँ से यहाँ डाल दूंगा। अब जैसे ही आपको ये x मिला इसको आप पुट कर देंगे किस में बेटा, किस में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट में डाल दिया तो आपका आएगा बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो x की वैल्यू क्या है 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5 माइनस 19/5। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, इसका एलसीएम कर दीजिए 5, तो ये 25 माइनस 19, तो आपका आंसर आएगा बेटा 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 6/5 आ रही है। क्लियर है क्या, ये क्या आएगी बेटा, ये आपकी y आएगी। नहीं आएगा समझ में, बोल बेटा बोल, कौन सा वाला पार्ट नहीं आया, ये 19/5 x कैसे आया बोल रहे क्या, नहीं इधर 5 था, मैंने इधर से इधर डाल दिया बस, 5 मल्टीप्लाई में था ना, वहाँ पे आके डिवाइड हो गया और इसको मैंने यहाँ लिखा है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 को नीचे किया, तो ये x इक्वल्स टू क्या आएगा 19/5 ही ना आएगा, समझा ना, ये हुआ है। सबको आ गया, किसको नहीं आया तो बोलिए प्लीज़, क्लियर है, अरे क्लियर है बेटा आपको, हाँ दीदी लोग क्लियर है, समझ में आया। चलिए बेटा अगला करूँगा तब मैं, ये वाला देखिए बेटा, अब फिर से देखना, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3x है प्लस 4y है इक्वल से 10 है, ठीक है। मेरे पास 2x है माइनस 2y है इक्वल से 2 है। सिंबल ऑपोजिट किसका, x का कि y का, ऑब्वियसली ना, तो मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा ना, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है कि नहीं। अभी देखिए क्या बना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, कट गया। तो क्या आया, ये दोनों का सिंबल तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये 7x बना ना, 10 प्लस 4 क्या होता है 14, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, सिंपल आया समझ में अब है।
अब क्या करना है, अब ये 2 आया ना, अब इस 2 को कहीं भी डाल दो, फर्स्ट में सेकंड में, क्या क्या मुझे भी बताओ ना। हैं ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐसे कर दिया है नहीं? ओ हाँ तो बेवकूफ़ी हो गया ना ये तो, गधी। इन दोनों को सेम बनाना है, तुझे दिख रहा है कि ये 2 है, तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते 4 तो बन ही जाएगा ना, है कि नहीं? इसको ओके इसको 2 से मतलब नंबर मतलब अब बदल के कर रही थी क्या? नहीं वैसे भी वही है, सही बात है, वैसे भी तुम्हारा आंसर 2 ही आएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए एक्स आ गया बेटा, अब एक्स को यहाँ मैं कहूँगा कि सेकंड में पुट कर, तो छोटा ये है ना, यहाँ पे डाल देंगे तो आपके पास क्या है बेटा, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो ये 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, तो ये माइनस 2y कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 4, तो माइनस 2y कितना आएगा, माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा ना। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू आएगी कितनी, 2 और y की वैल्यू आएगी 1। फर्स्ट वाले में x आ रहा था आपका 19/5 और y आ रहा था 6/5, ठीक है। चलिए अब ये वाला करेंगे, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा, सिंबल्स ध्यान दीजिएगा बेटा, सिंबल बदलिएगा, थर्ड वाले में आपको सिंबल बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है। देखिए ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास है 3x माइनस 5y माइनस 4, तो थर्ड वाला क्या है आपके पास, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2y प्लस 7, ठीक है, ये है। अभी इसको आप चेंज करेंगे पहले, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप देखिए बेटा, दोनों का सिंबल सेम है, इसका भी प्लस है, इसका माइनस माइनस है। अब क्या करें, सिंपल है, इन दोनों को सेम कर दो, तो इसको इंटू 3 कर देता है ना, तो क्योंकि 3 3 से 9 होता है, इसको इंटू 1, सिंपल है ना, मल्टीप्लाई कर दे इसको, ये क्या बनेगा, अब देखो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 9x मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। अब इसको करने से क्या मिलेगा बेटा आपको, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इसको तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे ना बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान देना, अब दोनों का सिंबल सेम है, यहाँ पे सिंबल क्या है बेटा, प्लस का, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस किया, ये माइनस है तो अब क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये कट गया, माइनस 15 प्लस 2 क्या होगा माइनस 13y, और यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 7 कितना होगा 5, तो आंसर कितना आया माइनस 5/13, तो ये आपका आंसर हो गया। 13 को वहाँ फेंक दिया बेसिकली, तो ये ऐसे करना है, ठीक है। मतलब जब सिंबल सेम है तब सिंबल बदलना है, ठीक है, और जब सिंबल अलग अलग है तब उसको चेंज करो, काट दो सीधा, खत्म, है ना। ये हमने अभी क्या निकाला, y निकाला, अभी क्या निकालना है x, तो उसको उठा के किस में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पुटिंग y इन फर्स्ट, तो डाल दो इसमें, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन डाल दिया इसमें, तो क्या बनेगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा है ना बेटा, है कि नहीं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं बेटा, प्लस हो जाएगा ना, 5 से कैंसिल क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, कैंसिल तो डिवीजन में होता है ना, है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस 5/25/13 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4, इसको उठा के फिर यहाँ डाल दीजिए, 3x क्या बना 4 माइनस 25/13, तो 3x क्या बनेगा बेटा 13, इसके नीचे 1 है, 13 4 जा कितना 52 माइनस 25, तो x कितना आ रहा है बेटा 52 माइनस 25 कितना 27 ना, 27/13 इंटू 3, इतना भरोसा मत कर लो मेरे, मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभी ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी 9/13, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है, और वो आपका y का वैल्यू है, ठीक है। तो y और x इस तरह से निकल जाएगा आपका, सिंपल। इंद्राणी आया, ठीक है, ये एलिमिनेशन है, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन इस तरह से करना पड़ेगा, आया बेटा, हाँ जी, ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी आपको किस में, वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम ही आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बहुत लकी हो तो ऐसे आएगा कि डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए XY निकालने के लिए आगे 2-2 मार्क्स में 3-3 मार्क्स में, है नहीं, बेसिक में तो आता भी है, स्टैंडर्ड का नहीं पता मुझे। तो अगला सवाल चौथा वाला क्या है बताना एक बार, x/2 प्लस 2y/3
हाँ ठीक है, एक मिनट बेटा, इसको पहले मैं चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 3x प्लस 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इज इक्वल्स टू -1, तो ये क्या बना 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अगला बोला दीदी, x माइनस वाई बाई 3, ओके, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम कर दीजिए बेटा 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, 3 को यहाँ फेंक देना, ये क्या बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये आपका सेकंड इक्वेशन। ओहो, ये देखिए बेटा प्लस वाई माइनस वाई है ना, तो सुनो ना जी, ये 4 है, ये 1 है, किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको, इसके इतना बराबर बनाने के लिए, यहाँ 1 है, तो मुझे 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाँ है नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना बेटा इक्वेशन, ये बन जाएगा आपका 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 36, ठीक है। ये है, इसके साथ किसको सॉल्व करेंगे, इसको, तो हमारे पास क्या है बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस था, ठीक है। 12 और 3 कितना होगा 15x, और ये 30, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2, क्योंकि 36 माइनस 6 का 30 होता है ना, तो ये आपका आ गया बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। अब क्या निकालेंगे बेटा y, तो y निकालने के लिए किस में पुट करें, इसमें में डाल दो, ये देखो इजी रहेगा, ये वाला इस वाले में डाल दो, ये क्योंकि y यहाँ पे अकेला है ना, इसमें पुट करके देखिए बेटा क्या आता है, तो हमारे पास क्या है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है, ठीक है। देखो बेटा आप किस में भी पुट करो आंसर आएगा, ठीक है, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, कहीं भी डाल दो आंसर आपका वही आएगा जो आएगा, ठीक है। अभी देखिए बेटा यहाँ पे y है आपके पास, y को इधर ले आओ, 9 को इधर लेके आओ, तो आपके पास क्या है 3 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू वाई हो गया ना, इसको मैं यहाँ लेके आ गया, y को इधर लेके चला गया। अब x की वैल्यू कितनी है 2, डाल दें यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई, तो 3 2 जा 6 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई, तो 6 माइनस 9 कितना होगा बेटा आपका -3, तो आ गया आंसर बेटा ये, तो ये आपका आंसर होगा जो कि y आ गया और ये आपका x आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस है, ऐसा सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब जो हम करेंगे ना बेटा वर्ड प्रॉब्लम, वो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो प्लीज इसको कर लीजिए फटाफट से बेटा, कम ऑन जल्दी लगाइए, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, क्या लिख रही है, हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया बेटा, लिख लिया दीदी आपने, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, उदास हो बेटा, कोई टेंशन वेंशन है क्या, ओ चलिए चलिए बेटा फटाफट से लिख लीजिए, हो गया, क्या बात है, कितना जल्दी कर लेते हैं बच्चे लोग यार, मेरे साथ लिखता रहता है क्या, है ना, चलिए बेटा जल्दी से लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अब ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, ये अच्छे सवाल है, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन बनाना है और आपको एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो क्या बोला गया बेटा, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो क्या करते हैं बेटा, लेट द न्यूमरेटर बी x मान लेंगे एंड डिनोमिनेटर बी y मान लेंगे, ठीक है बेटा, x को न्यूमरेटर मान लिया और y को डिनोमिनेटर मान लिया, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बेटा x बाई y, हमें ये निकालना है, x y y को हमें चाहिए, क्योंकि हमारा ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है ना बेटा, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सवाल क्या बोल रहा है कि आपने जब न्यूमरेटर में ऐड कर दिया 1, मतलब कि x के साथ आपने 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो पता है ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है बेटा 1, ये क्या बन जा रहा है बेटा 1 ही बन जा रहा है, ये बोला है ना बेटा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मतलब वो बन जा रहा है आपका 1, ये फ्रैक्शन आपका 1 बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, y को उठा के इधर डाल दीजिए, तो क्या बनेगा बेटा आपका, ये बन जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, ठीक है। अब 1 को इधर लेके आएंगे, y को इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -1 ना, तो आपका पहला इक्वेशन क्या बनेगा बेटा,
x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अगला तो बोला है कि इट बिकम्स हाफ, ये आधा बन जाएगा अगर मैं डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड करूं। अगर मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहा हूं तो आपका जो ये फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगा। तो मतलब अब केस नंबर 2 में बोला गया है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड करता हूं तो ये आपका बन जाता है 1/2। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर। तो क्या मिला आपको बेटा, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। आपको फर्स्ट भी मिल गया, सेकंड भी मिल गया। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए बेटा, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। और मेरा सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो फॉर्चुनेटली हम लोग का दोनों y का कोफिशिएंट सेम है, पर दिक्कत ये होगा कि दोनों का सिंबल भी सेम है। तो हमें सिंबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसका ये सिंबल क्या है बेटा, प्लस का, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस क्या बनेगा, और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो ये तो कट गया, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो x माइनस 2x कितना आएगा, -x। ठीक है, और यहाँ पे -2 + 1 क्या आएगा बेटा, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है। क्या रही बेटा, 1। सिंपल। अब क्या निकालना बेटा, y निकालना है। ठीक है, तो y निकालने के लिए इसी में डाल दो, फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, देखिए बेटा ध्यान से, आपके पास क्या है, तो आपने कहा कि पुटिंग x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट किया आपने, आपके पास क्या बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी बेटा, 1। तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -1, क्योंकि 1 यहाँ जगह माइनस होगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3 आ जा रही है। तो अब आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई वाई था ना, तो x की वैल्यू क्या थी 1 और y की वैल्यू 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3। कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। क्या गलती हो गई मेरे से, है, एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक शायद हो सकता है। 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 ऐड किया है डिनोमिनेटर में, और ये आपका आ रहा है x माइनस वाई। ठीक है, किधर किधर किधर, यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे क्या x + 1 था, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे क्या, ओ इसमें क्या, ओ यस यस यस, ये +1 था, इधर -1 लिख दिया, एग्जैक्टली। तो ये माइनस होगा, हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये आपका -3 आएगा। ठीक है, तो -1 ये 3 बनेगा आपका। सही बात है, सही बात है, सही है, सही, वेरी गुड। ओहो, तब ये पूरा बदल जाएगा आपका। ये +1 था, मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया था। ठीक है, सॉरी, आई थिंक, ठीक है जो भी है। अब इसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू डाल देंगे तो 3 माइनस वाई, तो ये आपका -2 होगा, -y इक्वल्स टू -2 -3, तो -y इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5 आएगी। हाँ, तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है बेटा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 3/5। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, +1 का -1 कर दिया ये। ठीक है, ये +1 है। क्लियर, सही है, सबको आ गया वो समझ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है। ठीक है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है बेटा, यहाँ पे बोला गया है 5 साल पहले, तो हम लोग कर देंगे बेटा, लेट द एज ऑफ नूरी
बी एक्स मान लेंगे एंड सोनू बी क्या मान लेंगे बेटा, वाई मान लेंगे। ठीक है बेटा, नूरी को एक्स मान लेंगे, सोनू को वाई मान लेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सवाल, 5 साल पहले 5 years अगो, ठीक है बेटा, नूरी का एज कितना होगा? तो कल ही हमने बात करी थी जैकब के केस में ना, 5 साल पहले 5 साल बाद वाले में। ठीक है, ध्यान देना। तो 5 साल पहले अगर अभी का एज जो नूरी का है वो एक्स है, तो 5 साल पहले कितना होगा? एक्स माइनस 5 ना। तो नूरी का एज क्या है बेटा? एक्स माइनस 5 है। और सोनू का एज कितना होगा? हमने कहा सर सोनू का एज होगा वाई माइनस 5। अब सवाल के हिसाब से बोला जा रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि सोनू के 3 गुना थी वो। तो मतलब कि नूरी का जो एज है, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 3 इंटू एज ऑफ सोनू। ये कंडीशन लग रहा है यहां पे। अब एज ऑफ नूरी कितना है? x माइनस 5, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस 5। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एज ऑफ नूरी x माइनस 5 था 5 साल पहले, तो 3 इंटू एज ऑफ सोनू आपका y माइनस 5। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से आपको यहां पर क्या मिलता है? तो आपको मिल जाता है बेटा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ये आपको यहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया बेटा? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो आपको मिल गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। क्या मिल गया बेटा? ये कंडीशन। तो इस ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो मतलब कि ये है बेटा 3 टाइम्स होने का कंडीशन। अब हमने कहा 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के बाद क्या होगा? 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। ठीक है बेटा, 10 ईयर्स लेटर आपको नूरी का एज कितना मिलेगा? x प्लस 10 मिल जाएगा। और सोनू का एज कितना मिल जाएगा? y प्लस 10 मिल जाएगा। ठीक है, आपको नूरी का एज x प्लस 10 मिल जाएगा और सोनू का एज y प्लस 10 मिल जाएगा। ठीक है, और बोला क्या गया है कि नूरी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू हो जाएगी। ट्वाइस मतलब 2 गुना। ठीक है, तो मतलब कि हम बोलेंगे कि एज ऑफ नूरी जो होगा बेटा वो कितना होगा? वो आपके सोनू से दुगना होगा, एज ऑफ सोनू। तो नूरी का एज कितना है बेटा? x प्लस 10, तो 2 इंटू क्या होगा बेटा? y प्लस 10। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। यहां तक आ गया? ठीक है, अब देखिए बेटा क्या बनता है ये। अब ये बनेगा बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। तो आप देख सकते हो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों x सेम ही है, तो कट सकता है ना आराम से। तो आपने क्या किया बेटा? एलिमिनेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिला आपको? फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और आपके पास क्या बेटा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसका सिंबल प्लस का है, तो प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये कैंसिल, माइनस का क्या बनेगा? प्लस, और ये प्लस का क्या बनेगा? माइनस। तो आप देख सकते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका? माइनस है ना, तो 3y प्लस 2y क्या बनेगा? माइनस y। और आप देख सकते हो बेटा माइनस 10 क्या हो गया बेटा? माइनस 20। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 20। तो 20 ईयर्स, तो y किसका एज था बेटा? सोनू का। तो सोनू का एज कितना बेटा? 20 साल। अब हमें किसका एज निकालना है? नूरी का। अब नूरी का एज निकालने के लिए आप किस में पुट कर दो? फर्स्ट में, सेकंड में, है ना? इसमें पुट कर दो, ये ज़्यादा इजी लग रहा है। देखो x माइनस 2y, तो 2y को आप इधर फेंक सकते हो ना। तो आपका जो नूरी का एज है वो कितना आएगा? तो आपने क्या 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 किया बेटा? पुटिंग y इन सेकेंड में डाल दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? तो आपको मिल जाएगा बेटा x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10 है। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 10 प्लस 40। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 ईयर्स। तो बेसिकली आपकी जो नूरी है वो 50 साल की है। ठीक है, और जो सोनू है वो 20 साल का है। ठीक है, तो नूरी एंड सोनू का जो एज है वो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो नूरी 50 साल की है, सोनू जो है बेटा वो आपका 20 साल का है, और एक्स और वाई आपका निकल जाएगा। क्लियर? डाउट? ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। आ गया? चलिए लिख लिया, लिख लीजिए फटाफट से। हो गया?
लिख लिया? नहीं लिखा? जल्दी लिख, जल्दी लिख, चल। फटाफट से लिख ले। हो गया? लिख लिया? चलिए अगला सवाल। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है, वो 2000 रुपए निकालने गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए, ठीक है। और मीना को कुल मिला के टोटल नोट्स कितने मिले बेटा? 25 नोट मिले, ठीक है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले वो आपको बताना है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम करते थे लेट थर्ड क्वेश्चन नहीं था क्या? है थर्ड क्वेश्चन लिया नहीं मैंने? अरे ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन अभी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, एक मिनट। क्योंकि थर्ड क्वेश्चन, अरे वाह, वही तो ना 2 डिजिट नंबर वाला तो लिया ही नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओह यहाँ पे ये रहा। दो मिनट बस। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। फाइंड द नंबर, ठीक है। ये थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है बेटा, जिसमें कि आपको 2 डिजिट नंबर वाला सिस्टम समझाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंडीशन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक 2 डिजिट नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिया 12 ले लिया, तो 12 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1 × 10 प्लस 2 × 1 करके ना, ये आपका बेसिकली 12 भी होता है। तो आप इस ये देख सकते हो, ये 10th प्लेस में है और ये आपके 1st प्लेस में है, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए बेटा, अगर 32 ले लिया आपने, ठीक है, तो ये जो 3 है, 3 को आप लिख सकते हो 3 × 10 प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 1, क्योंकि ये आपका 1st प्लेस और 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड द नंबर, तो आपके पास एक कोई भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो बोली गई है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो मतलब कि अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि लेट द 10th प्लेस नंबर बी x, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो 10th प्लेस का नंबर है, मतलब जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो ऐसा ही है ना, 12 32 ऐसे ही है। तो हमने मान लिया कि वो जो 2 डिजिट नंबर है बेटा वो xy है। क्या है बेटा? xy। तो 10th प्लेस से मैंने किसको रखा है बेटा? x को रखा है, और 1st प्लेस से मैंने किसको रखा है बेटा? y को रखा है। ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो लेट द 10th प्लेस नंबर भी आपने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। एंड 1st प्लेस नंबर भी क्या आ गया आपका बेटा? वही आ गया। आपने मान लिया कि जो 1st प्लेस पर रखा हुआ नंबर है बेटा वो वही है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल फॉर्म एंड रिवर्स फॉर्म को आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्म एंड रिवर्स फॉर्म, रिवर्स
फॉर्म, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म और रिवर्स फॉर्म यहाँ पे आपको ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा यही आता है, रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये सब आपको यहाँ पे इसमें हमेशा ऐड किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल फॉर्म एंड रिवर्स फॉर्म को पहले समझते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपके टेंस प्लेस में है और ये आपके वंस प्लेस में है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। एक्चुअल फॉर्म जो इसका बन के आएगा वो आएगा 10x प्लस वाई। क्या आएगा बेटा इसका एक्चुअल फॉर्म? 10x प्लस वाई। अब मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैंने माना है ना ये टेंस में है, ठीक है। और y को मैंने 1 से क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि मैंने मान लिया है कि वो 1 में है। तो इसका रिवर्स फॉर्म क्या होगा? 10y प्लस x, ये इसका रिवर्स फॉर्म होगा। तो आप जब भी यहां पर 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स या फिर 2 डिजिट नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो उसका एक्चुअल फॉर्म और रिवर्स फॉर्म का ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल फॉर्म और रिवर्स फॉर्म लिखना आता है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने किसको टेंस में माना है, किसको वंस में माना है, ठीक है। आप y को भी रख सकते हो टेंस में, आप x को भी रख सकते हो वंस में, ठीक है। जैसे भी आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो एक्चुअल फॉर्म होगा वो ये होगा और ये होगा इसका रिवर्स फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए बेटा सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या बोला गया है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि x प्लस वाई कितना है बेटा? 9 है, ठीक है। बोला गया ना कि उसके डिजिट्स जो है बेटा, इसके डिजिट्स x और y तो है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 9 है, वो दोनों मिलके 9 बनाते हैं। तो अब इसके पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं? 4 5 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम हो रहा है ना। तो x 4 हो सकता है, y 5 हो सकता है, ठीक है। x 2 है तो y 7 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आपके नंबर 1 और 8 हो सकता है। तो ये सारे आपके पॉसिबल आंसर्स बन जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है बेटा, ये वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आता, ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। क्या बोला गया बेटा? ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर आप 9 गुना कर देते हो, अब केस नंबर 2, ये तो आपका फर्स्ट केस था। केस नंबर 2 में ये आपका केस नंबर 1 था, ठीक है। केस नंबर 1 तो ये आपने लिख दिया, सम इसका 9 था, ठीक है। अब बोला क्या गया बेटा? 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस वाई जो है बेटा, ये बराबर है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब कि जो इसको रिवर्स कर देते हो आप, उसका ये दुगना है, ठीक है। तो क्या बोला गया बेटा कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको अगर आप 9 टाइम्स कर दोगे तो उसके रिवर्स फॉर्म के वो डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके रिवर्स फॉर्म के वो क्या हो जाएगा बेटा? डबल। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़िएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब डबल द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो मैं बार बार कहूंगा कि ये क्यों नहीं समझ में आ रहा सर हमको, तो इसमें बेटा इंग्लिश का बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है ना। आपको ये जो लाइनें हैं ये आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसमें सबसे मेन गलती मैथ्स की नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश का दिक्कत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको बेटा इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़िएगा, रीडिंग वीडिंग करिएगा थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे वही हुआ है बेटा कि अगर इस नंबर को अगर आप 9 गुना कर देते हो तो जो रिवर्स करके नंबर आता है उसका वो दुगना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, इस नंबर को आपने जब 9 टाइम्स किया तो इसका रिवर्स फॉर्म का वो क्या आ रहा है? डबल आ रहा है, क्योंकि ये इसका रिवर्स फॉर्म है और ये इसका एक्चुअल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा आपका? ये बन जाता है बेटा 88x इज इक्वल टू 11y, जो कि आपको देगा 8x इक्वल्स टू y। तो आप देखिए बेटा ये सेकंड आ गया। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी 2 डिजिट वाला नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर वाला सवाल आएगा, उसमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ये इसका कारण होता है कि सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज करना होता है इसमें, क्योंकि इसमें कभी भी कोई सी नहीं आता, ठीक है। ये हमेशा y इक्वल्स टू x के फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए आप इसको डायरेक्टली अब यहां पुट करके सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे दिक्कत कहां पे आएगा? इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। आपको यहां पर इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत आएगी बेटा, यहां पर इसको समझने में दिक्कत आएगी। ये दिक्कत बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है इसको, ठीक है। तो आगे ये समझ में। अब आपको y इक्वल्स टू क्या मिला? 8x मिला, ठीक है। अब इसको उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो y की वैल्यू क्या है? 8x है ना। तो आप देख सकते हो क्या कंडीशन आएगी आपकी, देखिएगा ध्यान से। सो नाउ पुटिंग y इन फर्स्ट, तो क्या है बेटा आपके पास? x प्लस y की वैल्यू क्या है? 8x इक्वल्स टू 9, तो 9x 9, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 1। क्या आ रही है बेटा? 1। तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? 8 ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों का सम कितना है? 9 का है ना। तो अगर x आपका 1 आ रहा है तो y का क्या आएगा? 80 आएगा ना। तो मतलब कि हमारा आंसर क्या था? 18,
क्या है बेटा हमारा आंसर 18। अब चलिए ध्यान देना बेटा, अब आपको समझाता हूँ। देखिए x इक्वल्स टू क्या है बेटा 1 आया ना, ठीक है। अब आपने निकालना है y, तो पुटिंग x इन सेकेंड इसमें डाल दो, यहीं पे डाल दो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या था बेटा 8x था, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 8 इंटू 1, तो क्या है बेटा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। तो हमारा जो आंसर है बेटा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है बेटा हमारा 18 है, क्योंकि हमारा नंबर क्या था बेटा XY था ना, 2 डिजिट नंबर है ना ये, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 18 होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब ध्यान देना बेटा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने अभी समझ लिया, अभी इधर पे ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। हमारा जो नंबर आया वो आया 18, ठीक है। तो यहाँ पे केस नंबर 2 को एक बार रेफर करते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 ने हमको क्या कहा था, केस नंबर 2 हमको ये कह रहा था कि अगर उस नंबर का 9 गुना किया जाए, ठीक है, उस नंबर का अगर 9 गुना किया जाए तो जो हमारा नंबर उल्टा करके डबल कर देंगे तो वो दोनों नंबर सेम आएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो हमारा नंबर आया 18, तो मैंने क्या सर 18 इंटू 9 कर दिया, 18 इंटू क्या कर दिया बेटा 9। अब 18 9 जा कितना होता है बताइए, तो 18 9 जा 180, तो 162 आ गया ना, कितना आ गया बेटा 162 आया कि नहीं आया, ये आपका 18 9 जा 162 आ गया। अब इसको रिवर्स किया आपने, रिवर्स करने के बाद ये क्या बन जाएगा 81, और 81 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 162 ही आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स जो था उसको रिवर्स करके ट्वाइस करने पे दोनों नंबर क्या आते हैं बेटा सेम। तो ये तो एकदम करेक्ट था ना, कि यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल नंबर था उसको आपने जब 9 टाइम्स किया तो वो रिवर्स नंबर के कितने के बराबर है बेटा, दुगने के बराबर है। तो एग्जैक्टली ये चीज जो था बेटा आपका यहाँ पे जस्टिफाइड था, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो है मैंने आपको बस दिखाया है कि ये चेक करके, और 2 डिजिट नंबर वाले जितने भी सवाल होंगे बेटा आपको जहां जहां मिलेंगे बेटा आप सॉल्व करें। मैं आपको यहां पर एक ही सवाल करवाया, चिंता मत करिए, हम जब आगे जाएंगे आरएस करेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे सवाल है वो सारे लगाएंगे, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें और कितने टाइप के होते हैं। 2 डिजिट नंबर में आपके 10 टाइप के सवाल होते हैं, उसमें से ये सिर्फ एक टाइप है, ठीक है। ये सिर्फ आप एक टाइप का सवाल किए हो अभी, ठीक है। पर याद रखिएगा कोई भी सवाल आपका हार्ड नहीं है, मैं यही कहूंगा। ये सवाल अगर आपको इजी लगा तो ऐसे ही रिलेटेड सवाल होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको जैसे यहाँ पे सम ऑफ डिजिट दिया है तो आपको कितना 9, तो वहां पे डिफरेंस दिया होगा डिजिट का x माइनस वाई दिया होगा, या फिर आपको प्रोडक्ट दिया होगा डिजिट का कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके 4 आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल सवाल रहेंगे कि आपको 2 डिजिट्स का रिलेशन दिया रहेगा और आपको एक रिलेशन ऐसा रहेगा कि रिवर्स करके उसके साथ उसका क्या रिलेशन है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो यही आपका रहेगा। ये आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया? नहीं आया बेटा, क्या नहीं आया बताइए ना। एक्चुअल फॉर्म में तो बेटा ऐसा है, देखिए ना मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरा x और y, मेरा एक ये नंबर है, ठीक है, ये मेरा 10th प्लेस में है और ये मेरे 1st प्लेस में है, ठीक है बेटा, ये 10th में है और ये 1st में है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10x प्लस y के फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं इसको 10x प्लस y के फॉर्म में, क्योंकि ये 10th प्लेस में है, ठीक है। तो इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। उसी तरह से एग्जांपल देखिए ना, एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मैंने ले लिया 42, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 ना, तो ये क्या बनेगा 40 प्लस 2, तो ये क्या बनता है 42 ही तो होता है ना। एक्जैक्टली उसी तरह एक्स वाई अगर मेरा नंबर है तो मैंने x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, y को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पर अगर इसी नंबर को मैं रिवर्स करूँ, क्या करूँ बेटा रिवर्स, तो रिवर्स में क्या होगा y x होगा ना, तो तब मैं क्या लिखूंगा बेटा 10y प्लस x लिखूंगा ना, मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो ये इसका रिवर्स फॉर्म है, क्या है बेटा ये इसका रिवर्स फॉर्म, और ये इसका क्या है बेटा एक्चुअल फॉर्म। तो एक्चुअल में क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट किया है ना, लेट द 10th प्लेस नंबर बी x एंड 1st प्लेस नंबर बी y, तो इसलिए मैंने एक्चुअल फॉर्म में लिखा 10x प्लस वाई, बट उसका रिवर्स फॉर्म क्या हो जाएगा कुछ नहीं, बट जहाँ पे x है वहाँ पे y आएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा, उल्टा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे केसेस दिए थे उसको हमने बस लिखा है कि यहाँ पे बोला है कि 2 डिजिट्स जो थे उसका सम आपका 9 है, तो आपने 9x प्लस वाई 9 लिख दिया। आपने ये कहा कि 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स जो उसके एक्चुअल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं बोला ना डिजिट्स वगैरह, तो बोला क्या 9 टाइम्स द नंबर, क्योंकि नंबर तो ये है आपका 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू रिवर्स का ट्वाइस। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। प्लीज सवाल करिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, ठीक है। अभी डाउट है, ठीक है, ट्राई करिए घर में जाकर, फिर अगर डाउट है तो फिर कल पूछिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से लिखिए इसको, कम ऑन। कल आएंगे आप लोग सुबह, ठीक है, टेस्ट के लिए 3rd चैप्टर का 2nd एक्सरसाइज और 3rd एक्सरसाइज का और साइंस का, ठीक है। कल सुबह आएंगे। क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? तो फिर लिख लिया सब लिख लिया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ओह यहाँ पे आगे बेटा, ये मीना वाला था। मीना बैंक से 2000 रुपये लेने गई थी, ठीक है, और उसको 25 नोट मिले। तो हमने कर दिया बेटा लेट द नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹50 बी एक्स कर दीजिए बेटा, एंड नंबर ऑफ नोट्स फॉर ₹100 बी वाई कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो आपने 50 रुपए के नोट को एक्स कर दिया और 100 रुपए के नोट को क्या कर दिया बेटा, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो कि टोटल नोट उसको कितने मिले बेटा, 25 मिला है। तो सिंपल है ना बेटा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ नोट को मिला के तो 25 ही बनेगा ना, क्योंकि उसको 50 के एक्स नोट मिले और 100 के वाई नोट मिले, दोनों को प्लस कर दे 25 भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। अब ये सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, अरे भैया ये तो और भी ईजी है, क्योंकि उसको टोटल पैसा कितना मिलने वाला है, 2000 रुपये ना। तो 50 रुपए का एक्स नोट और 100 रुपए का वाई नोट मिलाएंगे तो 2000 रुपये होगा ना, होगा कि नहीं होगा, सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्योंकि x के कितने मतलब 50 के कितने नोट मिले, x मल्टीप्लाई कर दो, और 100 के y नोट मिले, तो टोटल पैसा हो जाएगा ना, ये प्लस करेंगे तो 2000 रुपये आएगा। अब दोनों में से किसी भी एक को सेम कर दो, तो आपने क्या कर दिया, इसको इंटू 50 कर दिया, क्योंकि x को सेम कर देता है ना, इंटू 50 कर दिया, तो क्या बनेगा देखिए बेटा। तो आपकी अब जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी बेटा, 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 25 पचे आपका 1250, ये आएगा आपका। ठीक है, 25 और 5 तो 125 और 0। ठीक है, अगला आपके पास क्या बेटा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, यही आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिंबल चेंज करना पड़ेगा ना। ये प्लस में तो क्या बनेगा माइनस, ये प्लस में तो क्या बनेगा माइनस, ये प्लस में तो क्या बनेगा माइनस, 50 कट गया, यहाँ पे आया -50y, और ये आपके कितना आएगा -750। तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 750/50, 0 0 काट दीजिएगा, और ये कितने से कटेगा बेटा आपका, ये कटेगा बेटा 15 ना। तो आपको 100 रुपये कितने नोट मिले बेटा, 15 नोट मिले। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना मिला 15, तो ये हो गया बेटा हमारा 100 रुपये के नोट, 15 नोट आप उसको मिल गए। तो 100 रुपये के अगर 15 नोट मिले तो कितने रुपये हो गया, 1500 रुपये हो गया ना। तो मतलब कि और 50 के 10 नोट मिलेंगे तो उसको और 500 रुपये मिल जाएंगे, जिससे कि 2000 रुपये पूरा हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा x कितना आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। चलिए x निकालते हैं। ठीक है, तो x निकालने के लिए इसे पुट कर दो ना, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास क्या है बेटा, पुटिंग y इन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। तो उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले बेटा, 10 नोट मिले। आ रहा है समझ में तेरे को, बैठा तो नहीं है ऐसे, आ रहा है ना, बढ़िया बेटा। ठीक है, अभी आप इसको प्लस करके देख लो बेटा, आपके 2000 रुपये ही बनेंगे, है ना। इसलिए मैं आपको चेक करवा रहा था कि 100 रुपये के 100 रुपीज़ नोट्स कितने 15, और 50 रुपये के नोट्स कितने मिले बेटा उसको 10। इसको प्लस करके चेक करिएगा, क्योंकि 15 इंटू 100 आपको 1500, और 50 इंटू 10 500, 1500 प्लस 500 कितना होता है 2000, है ना। इतना तो प्लस करना आता ही है। चलिए बेटा, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के। लिख लिया सबने, आया सबको, आ गया, लिख लिया। चलिए बेटा, अगला आखिरी क्वेश्चन है बेटा ये लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। ये वाला जो सवाल है बेटा, ये आपका बोर्ड्स में आता है, मतलब पहले आता था बहुत, ठीक है, अभी आजकल तो उतना नहीं आता, बट अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये इसलिए हटा दिया क्योंकि बच्चों को लगा कि ये हार्ड है, ठीक है, बट ये कुछ हार्ड नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days बी एक्स कर दीजिए बेटा। ठीक है, आपने उसको क्या मान लिया, x रुपीज़ मान लिया। ठीक है, मतलब पहले 3 दिन का चार्ज कितना है बेटा, x रुपीज़ है। और उसके बाद अगर वो हर दिन कोई उसके बाद रखता है, मतलब फिक्स चार्ज पहले 3 दिन का हो गया x, और उसके बाद अगर हर दिन कोई रखता है तो उसके लिए फिर उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो हमने कर दिया एंड डे आफ्टर दैट। ठीक है, या फिर ऐसा कर दो कि ऐसा, ये बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, एंड ऐसा कर दो एंड लेट द चार्ज for each day after 3 days
बी वाई कर दीजिए बेटा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई है जो कि 3 दिन के बाद भी किताब रख रहा है तो उसको हर दिन का वाई रुपीस देता रहना पड़ेगा। मतलब एक तरह से फाइन हो गया। मतलब कि हर एक किताब के लिए आपको मैक्सिमम दिन कितने दिए गए बेटा, 3 दिन दिए गए, ठीक है। 3 दिन के बाद अगर कोई बुक रख रहा है तो उसको आपको हर दिन का वाई करके रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लैंडिंग लाइब्रेरी का काम है। अब यहाँ पे बोला गया कि सरिता एक लड़की है जिसने 27 रुपये दिया 7 दिन किताब रखने के लिए, ठीक है। जबकि सूजी है उसने 21 रुपये दिया बुक रखने के लिए 5 दिन के लिए। तो आपको ये बताना है कि फिक्स प्राइस पहले 3 दिन का कितना था और हर एक दिन का प्राइस उसके बाद कितना था, ये आपको निकालना है, ठीक है। मतलब आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 केसेस है बेटा, ठीक है। पहला केस सरिता का है। सरिता ने क्या किया बेटा, 7 डेज वाला केस लिया, 7 डेज का प्लान इसने लिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले 3 दिन के लिए कितना रुपए दिया उसने, एक्स रुपीस दिया। तो 7 दिन में 3 दिन तो एक्स रुपीस हो गया। उसके बाद कितने दिन बचा, 4 दिन। तो 4 दिन के लिए वो कितने रुपए देगी, 4 इंटू वाई, क्योंकि उसको हर एक दिन में वाई रुपीस देना पड़ेगा ना। तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले 3 दिन में उसने एक्स रुपीस दिया और हर एक दिन वो क्या देगी, वाई रुपीस वाई और वाई ना, हर दिन वाई रुपीस देना पड़ेगा ना। तो टोटल उसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, एक्स प्लस 4y बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से मिला के उसको कितना रुपए देना पड़ा बेटा, 27 रुपए देना पड़ा। ये किसका है बेटा, सरिता का है। सरिता के बाद कौन आ गई, सूजी। अब सूजी ने 5 दिन का प्लान लिया। अब उसने 5 दिन के प्लान में पहले 3 दिन तो एक्स दिया, बाकी और कितने दिन बचे, 2। तो 2 दिन में कितना देगी वो, 2y, और कितना निकला बेटा, 21। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 2 इक्वेशन रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया इक्वेशन क्या हुआ है, समझ में आया रे उत्तम, समझ में आया ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आपके पास है। अब अगर मान लो कि कोई, अब आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूं, कोई बच्चा, अन्ना, अगर एक बच्चे ने 11 दिन के लिए बुक रख लिया तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, पैसा बोलने की जरूरत नहीं है, 11 दिन के लिए कितना इक्वेशन बनेगा बस वो बता। 11 दिन के लिए एक्स प्लस 11y कैसे होगा, 3 दिन का, हाँ पहले 3 दिन का तो उसका एक्स में चला गया ना, तो 11 माइनस 3 कितना हुआ, 9, क्या 7 ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ बेटा 8 होता है ना, तो x प्लस क्या लिखेगा, 8y लिखेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि 3 दिन तो पहले निकल गया ना। 11 दिन में 3 दिन तो पहले उसने दे दिया, उसके बाद कितना दिन बचता है, 8 दिन। तो हर 8 दिन में क्या देगा वो, y देगा ना, तो 8y, ठीक है। बता बेटा 25 दिन के लिए क्या होगा इक्वेशन, 25 दिन के लिए, 25 डेज के लिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ दीदी आप बताइए, नहीं सही बोला उसने, आप बताइए बेटा 18 डेज के लिए क्या होगा, सर नहीं होगा, क्या होगा ये बोल। हाँ 15 क्या, हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आ गया, अब इसको लगाते बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है, ठीक है। अब देख लो x तो हमारा सेम ही है, ये प्लस है तो इसको माइनस करना, सिंबल चेंज करना पड़ेगा ना। ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया, x से x कट गया। अब ये 4y माइनस 2y क्या होगा, क्या बात है, 27 माइनस 2y 21 क्या होगा, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो मतलब उसको हर दिन के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा, 3 रुपए देते रहना पड़ेगा, 3 रुपए देते रहना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अब अगर x निकालना है तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 था ना बेटा, वो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू 3 आई थी, तो x प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, 27। तो x इक्वल्स टू 27 माइनस क्या होगा बेटा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 15, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि पहले 3 दिन के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर डिले हो जाता है तो हर दिन का 3 रुपये देते रहना पड़ेगा, ठीक है। 3 रुपये, समझ में आ रहे अन्ना, अन्ना। चलिए तो ये रहा आपका बेटा, तो हम लिख देंगे बेटा फर्स्ट 3 days ₹15, आफ्टर 3 days ₹3 ईच, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हर दिन का इतने रुपये बनेगा, ठीक है। इसको प्लीज लिख लीजिएगा। तो ये हो जाता है आपका लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन।